हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में स्कॉट रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप चाहें, जिसके साथ लगता है आपको ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है, ज़्यादा जुड़ता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप उसे फॉलो कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं आप। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए लिब्रा देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के प्रति करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि लिब्रा जब भी उनसे बातें करते हैं, जब भी बोलते हैं, जब भी कुछ भी काम होता है तो वो जो है काफ़ी गुस्से से बोलते हैं, एंगर में बोलते हैं। कड़वाहट होती है उनके बातों में, मिठास नहीं होता। कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है वो इंसानों की तरह न वो इंसानों की तरह उन्हें यूज़ नहीं करते। उन्हें यानी कि चीज़ों की बजाय इंसानों को यूज़ करते हैं। तो जिससे रिश्ते में कड़वाहट आती है, नेगेटिविटी आती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो उनको वो महसूस कर रहे हैं। अगर वो प्यार से, प्रेम से अपने पार्टनर के साथ पेश आएंगे, उनसे कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, पुरानी बातों को भुला देंगे, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं बन पा रहा था, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी, तो वहाँ इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशियाँ देगी, ब्रांड न्यू बिगनिंग देगी, सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ गरीबों को दान स्वरूप देना चाहिए, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो कोई और उपहार है, या फिर फिजिकली कोई हेल्प करनी है उनकी, या पशुओं को हरा चारा देना, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को रोटी बिस्किट या दूध देना। तो कुछ भी जिसको किसी भी मदद की, हेल्प की ज़रूरत है, अगर उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो गरीबों की दवाएं फलेंगी फूलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प होगी। और वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे सफलता दिलाएगी। जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स रिश्ते में चली हुई हैं, उनका छटना होगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी रिश्ते में आएगी। तो चलिए देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर। अपने पर्सन से नहीं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये जानते हैं। क्या फील कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को लेकर। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि यूनिवर्स ही आपको आगे बढ़ने का अच्छा मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं। तो अब आपको उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को अलविदा कर देना चाहिए जो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में हैं। आप लिब्रा के साथ भी रिश्ता बनाए हुए हैं और जो किसी और के साथ भी आप अफेयर में हैं।
किसी और से भी प्यार प्रेम करते हैं तो आपको अगर इस रिश्ते में वापस जाना है तो लेट गो करना पड़ेगा, अलविदा करना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। इसलिए आप चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं। आपको लग रहा है कि चुपचाप आपको अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, समझदारी के साथ, धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ आपको एक्शन लेना चाहिए, विवेक के साथ काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप और दुविधा में नहीं रहेंगे, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है। तो यूनिवर्स आइडियाज़ दे रहे हैं, उस पर उन अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी के साथ आप बिगिनिंग शुरुआत करेंगे ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इसमें एक्शन ले सकें और आगे बढ़ सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो आप इसमें नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, आप विवेक के साथ, सहन शक्ति के साथ आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई या जो भी बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप सब कुछ जानते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो इसलिए आप चुप हैं, मौन हैं। जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, तब तक आप चुप रहेंगे और सही समय आने पर आप धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ेंगे। इसका देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति इसमें क्या एक्शन लेंगे। 2 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन हैं, वो हालांकि उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली होगी, उनसे अच्छा रिश्ता किसी का नहीं हो सकता। ये रिश्ता उनके लिए सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो अभी भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में किसी सुपीरियर, किसी गुरु की उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़े, लेकिन उनकी ईगो है जो उन्हें आने से रोक रही है। अभी इसमें उनकी ईगो, उनके अहम को ठेस पहुंच रही है, तो इसलिए चाहकर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए वो अपनी तरफ से तो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि जो गलती हुई है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, अगर उसमें मेल जोल बढ़ाएंगे तो, और किसी गुरु की या ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। क्योंकि जब से रिश्ता बना है वो उनको लगता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आपसे वो कभी अलग थे ही नहीं। तो इसलिए वो चाहते हैं, अभी उनकी ईगो आपके पास आने से रोक रही है, तो वो चाहते हैं कि या तो आप उनका वेट करें सही समय आने का, या फिर आप आगे बढ़ें और इसके रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बना दें। और अगर आप इन एनी केस नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं। तो ऐसा जो है वो आपसे, वो इसमें एक्शन चाहते हुए भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि या तो इसमें एक्शन लें या फिर उनका वेट करें। गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की क्या गाइडेंस रहेगी। लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए कि रिश्ता आप दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ता इस तरह से बनाना या ख़त्म करना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद हेल्प कर सके। और उसी के साथ आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है,
तो जो भी लास्ट या एडिक्शन इस रिश्ते में रही है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अलविदा कर दीजिए, गिव अप कर दीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के आगे बढ़िए। जो समय आपके फेवर में है उसे यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। अगर आप इसे यूटिलाइज करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो यह बिगनिंग, यही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली देगी, ब्रांड न्यू बिगनिंग देगी, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा और हैप्पीली आप आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।